इस वक्त की जो बड़ी खबर ये आ रही है वो सामने जो पीछे के पहाड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार गोलाबारी हो रही है और ये गोलाबारी रुक रुक के चल रही थी पहले और अब जो है वो गोलाबारी जो है लगातार हो रही है। वो ये वही पंचतीर्थी का इलाका है। यहाँ पर रात को आतंकियों के साथ मुठभेड़ होती है और यहाँ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो पंजाब केसरी आपको दिखाने का प्रयास कर रही है। हम भी अपना बचाव कर रहे हैं, कहीं फायर यहाँ इस तरफ ना आए, लेकिन ये सामने की पहाड़ी है वहाँ पर जो है रुक रुक के फायरिंग जो हो रही है। ये आप जो गोलियों की आवाज़ सुन रहे हैं ये सुनिए, देखिए पीछे गोलियों की आवाज़ जो है वो लगातार यहाँ पर आ रही है और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो पंजाब केसरी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। ये आपको पंचतीर्थी इलाके से ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो दिखाई जा रही है। लगातार आज 9वां दिन है जब ये 3 एनकाउंटर जो हो जाते हैं। पहले हीरानगर के सन्याल इलाके में होता, उसके बाद सुपैन इलाके में होता, अब ये पंचतीर्थी इलाका है जो यहाँ पर लगातार जो सुबह से ही गोलाबारी हो रही है। लेकिन रात को ऐसा कहना है कि जो मुठभेड़ है वो सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की होती है। 3 से 4 आतंकी जो हैं अभी भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि वो एक्टिव है यहाँ पर इस इलाके में और जो उनके मददगार हैं पुलिस ने उनको भी उठाया है। लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि इसी इलाके में लगातार जो गोलाबारी है वो जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लोकेश, पंचतीर्थी, कठुआ। यहाँ पर रात से ही मुठभेड़ शुरू हुई है। पंचतीर्थी इलाका है और अब रुक रुक के जो फायरिंग हो रही है। डीजीपी जम्मू कश्मीर यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ बिलावर के जो विधायक हैं सतीश शर्मा जी वो भी डीजीपी के साथ अंदर गए थे। क्या कुछ सिचुएशन है इस वक्त की वो जानने का प्रयास करेंगे। सर, लगातार रुक रुक के फायरिंग चल रही है, माहौल काफ़ी गर्माया हुआ है। 9 दिन से लगातार ये तीसरा इनकाउंटर है जो इस इलाके में हो रहा है, किस तरीके से देखिए, मेरी विधानसभा के अंदर ये क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। ये पंचतीर्थी का इलाका है और भगवान भोलेनाथ का बड़ा पुराना मंदिर है यहाँ पे। और मैं कह सकता हूँ कि देश का पहला ऐसा मंदिर होगा यहाँ पे पंचमूर्ति है भगवान की। तो उस मंदिर के ऊपर भी पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने रात को गोली दागने का प्रयास किया। उसका जवाब जो है मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दे रहे हैं। यहाँ तक बात आती है डायरेक्टर जनरल पुलिस जो अभी नलिन प्रभात जी यहाँ पे आए थे, हमारे आईजी जम्मू टूटी साहब आए थे, हमारे डीआईजी आए थे। ये बहुत बड़ी बात है साहब, इस दूर दराज क्षेत्र में जम्मू कश्मीर की पुलिस का सबसे बड़ा मुखिया आदमी वो खुद इस बात का, इस ऑपरेशन का निरीक्षण कर रहे हैं, वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है साहब। चिंता है सबको, ये मत सोचिए कि अधिकारियों को चिंता नहीं है, अपर लेवल तक चिंता है इस बात की। और भारत में आज दमदार सरकार है। आज वो वाली सरकार नहीं साहब जो सरकार किसी समय होती थी जो कहते थे हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, देखते रहेंगे। हम आज की सरकार है, हम देखेंगे और उसका जवाब अगर ठीक ढंग से नहीं मिला तो तुरंत घर में जाकर ठोकेंगे। इस तरह की सरकार है आज मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, ये मैं मान के चलता हूँ। एक कुछ अभी बातें आई तो बात आई कि भाई पाकिस्तान एक जिसकी लुटिया डूब चुकी है, अब वो ये छोटे छोटे मतलब घटनाएं करने का प्रयास करता है, तो उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। आपने विधानसभा के अंदर देखा होगा, सदन के अंदर कुछ विधायक जिनकी मानसिकता, जिनकी सोच पाकिस्तान के साथ मिलती है, ये तभी ऐसी घटनाएं घटती हैं, ये तभी ऐसे प्रयास होते हैं जब विधानसभा के अंदर वो बोलते हैं कि पाकिस्तान से बात करो। अरे क्या पाकिस्तान से बात करें? मेरे 4 जवान अभी उसी पाकिस्तान के दरिंदों ने शहीद कर दिए, उस पाकिस्तान से बात करें? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में वो जवाब को समझेगा। घर में जाकर ठोकेंगे। इस बात का प्रमाण मोदी जी ने पहले भी आपको दे दिया हुआ है, एयर स्ट्राइक करके घर में जाकर सब किया हुआ है। अब आवश्यकता पड़ी तो वो सब होगा, आप निश्चिंत रहिए। वो बेचारे अपने ऑपरेशन के अंदर डटे हुए हैं, लेकिन मैंने जब हमारी बात होती है उनसे बस एक ही बात है साहब, आज मौका आए ठोकेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो निश्चिंत रहिए, मुझे यहाँ तक उम्मीद है शाम तक कोई अच्छा रिजल्ट, अच्छा कोई आपको एक कि हमने इन सारे उनको न्यूट्रलाइज किया है। और यहाँ तक बात आती है कि इनको पनाह देने वाले लोग, इनको सहयोग करने वाले लोग, मैंने अभी भी कहा है अधिकारियों से कि हमको इनको तो न्यूट्रलाइज करना ही है, लेकिन उससे पहले चोर नहीं चोर की मां को मारो साहब। ओवरग्राउंड वर्कर
जो इनको सहयोग करते हैं, भोजन का प्रबंध करते हैं, रात में घर रखते हैं, जो रास्ता इनको मार्ग दिखाते हैं, उनका प्रबंध पहले करना चाहिए। आपको शायद पता चल ही गया होगा कि परसों शाम से ये कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई है। उसमें महिलाएं भी पकड़ी गई हैं, उसमें नौजवान भी पकड़े गए हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, हर दिशा की तरफ हमारे जवान जो है, अब वो वाला समय नहीं है जब लोग, आज मैं हैरान हो गया, इतने लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, डीजी साहब को अपने बीच में पाकर लोग गदगद थे, नहीं साहब कोई चिंता नहीं करिए, हम इनसे निपटेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। डायरेक्टर के ऊपर दरिया को क्रॉस कर रहे हैं एक डायरेक्टर जनरल पुलिस। कौन करता था आगे, कौन जाता था गाड़ियों में बैठे और जम्मू से एसी रूम से बातें करते थे? पहला आदमी मैंने देखा डायरेक्टर जनरल पुलिस यहाँ पे, जो ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर और उस दरिया को क्रॉस कर कर लोगों के बीच में जाकर उनका हौसला उत्साहवर्धन कर रहा है। ये अपने आप एक मैं कह सकता हूँ कि अच्छा विषय है। तीसरे ये ऑपरेशन है 9वें दिन का, और मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को खुद देखा है कि 47 लेकर वो सन्याल इलाके में ऑपरेशन के लिए जाते हैं। और यहाँ अगर जुठाना जो सुपैन इलाका है वहाँ पर भी वो खुद मौजूद रहे, लीड कर रहे थे पूरा। आज भी वही तस्वीरें देखी है। सर, कितना बड़ा फोर्सेस का जो मनोबल है कितना बढ़ता है बड़े अधिकारी जब भी। ऐसा ही होता है सर, जब जनरल जो है ना सीना तान के चले ना, तो उसकी फौज पीछे उसका सीना दुगना हो जाता है। तो जनरल को अपना दमखम दिखाना चाहिए। मैं कह सकता हूं हमारे जनरल ने, जो डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर हैं नलिन प्रभात जी ने, आज वो करके दिखाया है। वो करके दिखाया, मैं उनको भी सैल्यूट कर रहा हूँ। शाम तक कोई रिजल्ट आने वाला है? भरोसा रखिए ऊपर वाले के ऊपर और अपने जवानों के ऊपर भरोसा रखिए। पूरी तन मत्ता के साथ वो डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। देखिए टेरेन, पहाड़ हैं, ऊंचे हैं, डेंस फॉरेस्ट है, उसके बावजूद भी वो जो है वो अपने कर्तव्यों के प्रति पूरा निर्वहन कर रहे हैं। मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। फोर्स में काफी गुस्सा देखा जा रहा था और कह रहे थे कि ठोकेंगे। साहब आपने, होता ही है ना साहब, जिस फोर्स में से 4 जवान उनके चले गए हों, 4 जवान उनके जिनके घर तबाह हो गए साहब, तो नेचुरली फोर्स के अंदर एक है कि हमारे अंदर भी जो आग है वो कहीं ना कहीं बुझनी चाहिए। तो आज मुझे भरोसा है कि मेरे जवान उस आग को बुझाएंगे, और जिस हिम्मत के साथ, उत्साह के साथ पहाड़ों की कंदराओं को चढ़ गए, मैं सैल्यूट कर रहा हूँ अपने इन जवानों को। सर, लोगों का भी जज्बा मैंने देखा है, यहाँ तक कि यहाँ तमाम फोर्सेस मीडिया के कर्मी जो हैं उनको समय पर खाना पहुँचाना, समय समय पर पानी, उनकी देखभाल करना, सन्याल इलाके से लेकर जुठाना, सुपैन और अब ये पंजतीर्थी का जो इलाका है यहाँ पर भी वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सर, लोग कितना सहयोग कर रहे हैं? देखिए, लोग तो सहयोग करेंगे साहब। ये जो लड़ाई है ना साहब, ये कोई कहेगा कि फोर्सेस की लड़ाई है तो नहीं है, ये राष्ट्रवादियों और राष्ट्रद्रोहियों की लड़ाई है जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। और इसके साथ मैं एक और वो हो रहा हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी। अब आप मीडिया के लोग हैं, आपके माध्यम से सारी चारों तरफ ये बात पहुँचेगी। मैं तो आपको भी सैल्यूट कर रहा हूँ साहब, इतना मीडिया आज यहाँ पे आया हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ सैकड़ों की संख्या में। अब आप भी तो अपनी जान के ऊपर बाजी खेल कर यहाँ पे आए हो, तो आपको भी तो सैल्यूट है ना कि आप इस माहौल के अंदर, इस गोलीबारी के बीच में आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। वो ठीक है, हमारा जो दायित्व है हम वो निभाएंगे, मेरी जनता का जो दायित्व है वो निभा रही है, और हम लोग वहाँ कहीं पीछे नहीं हो गए। देखिए, मैं विधायक हूँ, आगे भी हमने बड़े यहाँ पे विधायक देखे हैं, कोई नहीं आता था साहब। 0 पॉइंट के ऊपर हम वहाँ उस स्पॉट के ऊपर गए, यहाँ पे गोली लगी, यहाँ पे मंदिर को निशान लगा है, और आपने देखा होगा मैं तो ट्रैक सूट में चल कर आ गया हूँ सुबह से। तो ये करना पड़ता है साहब। जब आग लगी हो ना, तो उस समय देखा नहीं जाता कि अब मैं ड्रेसेस पहन के थोड़ा चमक धमक के जाऊं। जो हाथ में आया उस आग को बुझाने का प्रयास करो, ऐसा होना चाहिए। अंत में यही है कि ठोकेंगे शाम तक, कुछ ना कुछ नतीजा नहीं। भरोसा ऊपर वाले के ऊपर और भोलेनाथ का आशीर्वाद इनके ऊपर, मेरे सैनिकों के ऊपर, मेरे शूरवीरों के ऊपर, ये कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। भरोसा रखिए, शाम तक कुछ ना कुछ रिजल्ट आने वाला है और ठोकेंगे शाम तक। जो यहाँ पर कायर छुप के बैठे हुए हैं, लगातार 9 दिनों के भीतर 3 बार जो है वो मुठभेड़ हुई है सेना के बीच, और लगातार अभी भी जो यहाँ पर रुक के फायरिंग जो इस इलाके में हो रही है, ये जो एक्सक्लूसिव बातचीत है वो विधायक से की गई है, और उन्होंने पूरा बताया है कि किस तरीके के सिचुएशन अब यहाँ पर चले हैं। पंजाब के CTV के लिए लोकेश वर्मा, पंजतीर्थी, कठुआ।